क्या 1971 के बाद पहली बार पाकिस्तान की फौज बांग्लादेश में लैंड करने वाली है? और क्या मुनीर शहबाज के साथ मोहम्मद यूनुस भारत के खिलाफ कोई षड्यंत्र कर रहे हैं? क्या बांग्लादेश तख्ता पलट के बाद पाकिस्तान के साथ खड़ा हो चुका है? और क्या जिस पाकिस्तान ने बांग्लादेश में 1971 तक नरसंहार किया, बांग्लादेश में बहन बेटियों के साथ वहां के पाकिस्तानी ऑफिसर्स ने रेप किया, ये सब कुछ यूनुस भुला चुके हैं? और क्या जिस बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई ही भारत ने लड़ी, वो बांग्लादेश भारत के खिलाफ हो गया है? आखिर पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच पक क्या रहा है? नमस्कार, जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद पाकिस्तान लगातार बांग्लादेश से नजदीकी बढ़ा रहा है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस पहले से ही एक के बाद एक भारत विरोधी फैसले ले रहे हैं और इन सब के बीच पाकिस्तान के दूसरे सबसे बड़े सैन्य अधिकारी जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन जनरल साहिर शमशाद मिर्जा बांग्लादेश पहुंचे। बांग्लादेश की राजधानी ढाका पहुंच गए हैं और इससे एक हफ्ते पहले भारतीय सैन्य खुफिया अधिकारियों की 3 सदस्यीय टीमों को लेकर भी कुछ इनपुट्स आए थे। पिछले साल अगस्त में शेख हसीना की अवामी लीग की सरकार के गिरने के बाद, पतन के बाद पिछले लगभग 10 महीनों में पाकिस्तान के कई सैन्य अधिकारी ढाका का दौरा कर चुके हैं। लगातार पाकिस्तान के ऑफिसर्स बांग्लादेश पहुंच रहे हैं, लेकिन जनरल परवेज मुशर्रफ के बाद पहली बार किसी इतने बड़े अधिकारी का बांग्लादेश दौरा हो रहा है। सोचिए, कई दशक बाद ऐसा मौका जब बांग्लादेश में पाकिस्तान का इतना सीनियर ऑफिसर जो है वो पहुंचा है। बांग्लादेश के सैन्य अधिकारी भी पिछले साल से लगातार इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं, पाकिस्तान जा रहे हैं। कई बार बातचीत हो रही है पाकिस्तान के अधिकारियों से बांग्लादेश के सैन्य अधिकारियों की, और कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI बांग्लादेश में अपनी जगह बना रही है, बांग्लादेश में एक्टिव हो चुकी है। पाकिस्तान का मकसद भारत के खिलाफ बांग्लादेश वाला फ्रंट खोलना हो सकता है, खासकर जब पाकिस्तान से तालिबान लगातार लड़ रहा है, तालिबान से पाकिस्तान लगातार हार रहा है। तब से पाकिस्तान भारत के खिलाफ नई खुराफात करने की कोशिश में लगा है और इसीलिए भारत को सतर्क रहने की जरूरत है। जनरल मिर्जा की यात्रा को बांग्लादेशी सेना बहुत अहम बता रही है, जो लगातार तुर्की और चीन से भी संबंधों को बढ़ावा दे रही है। ऐसे रिपोर्ट है कि बांग्लादेश चीन से J-10C लड़ाकू विमान खरीदने की योजना बना रहा है, जबकि तुर्की से बायरक्तार ड्रोन और एयर डिफेंस सिस्टम भी खरीदने को लेकर बातचीत बांग्लादेश की आखिरी दौर में पहुंच चुकी है। सोचिए, भारत के फिलहाल अब 3 दुश्मन कह सकते हैं। चाइना, जिससे भारत के लिए लगातार सीमावर्ती इलाकों में चीनी विस्तार की चुनौती रही है। चाइना के खिलाफ लगातार बांग्लादेश की जो सरकार रही है उसके फैसले भी अब दिख रहे हैं। तो भारत के 3 दुश्मन, एक तरफ पाकिस्तान, उससे बांग्लादेश अपने रिश्ते लगातार सुधार रहा है, पाकिस्तान के अधिकारी बांग्लादेश पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ चीन से भी बांग्लादेश लगातार करीबी बढ़ाता दिख रहा है। और तीसरा भारत का एक दुश्मन कह लीजिए तुर्की है, जिसने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सैन्य मदद दी। इन तीनों देशों से बांग्लादेश अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है और इन सब के बीच जनरल मिर्जा पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों की 6 सदस्यीय टीम को लीड कर रहे हैं, जो अमीरात एयरलाइन की उड़ान EK-584 से रात करीब 11:30 बजे के बाद ढाका के हजरत शाहजलाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरे। सोचिए, आधी रात को पाकिस्तान के सीनियर ऑफिसर्स ढाका पहुंच रहे हैं। पाकिस्तानी अधिकारियों की बांग्लादेश के साथ होने वाली बैठक को सीक्रेट रखा गया है, खासकर उस वक्त जब कई खुफिया अधिकारी भी डेलीगेशन में मौजूद हों। भारत के लिए चिंता यहीं खत्म नहीं हो रही है। जनरल मिर्जा की यात्रा के फौरन बाद पाकिस्तान के संघीय आर्थिक मामलों के मंत्री अहद खान चीमा 26 अक्टूबर को 9 सदस्यीय डेलीगेशन के साथ बांग्लादेश पहुंचेंगे। यह डेलीगेशन अगले दिन बांग्लादेशी नेतृत्व के साथ एक संयुक्त आर्थिक आयोग के गठन पर बात करेगा। चीमा के साथ आने वाला दल बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस, विदेश वाणिज्य मंत्रालय के सलाहकारों तौहीद हुसैन और शेख बशीर उद्दीन से भी मुलाकात करेगा। इससे पहले भी पाकिस्तान के कई सीनियर सैन्य अधिकारी, जिनमें ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर के DG लेफ्टिनेंट जनरल तबस्सुम हबीब, सियालकोट में 15वीं इन्फेंट्री डिवीजन के मेजर जनरल शामिल रहे हैं, वो भी ढाका का दौरा कर चुके हैं। इसी साल मई में पाकिस्तानी सेना की मेडिकल कोर के 3 ब्रिगेडियर्स ने बांग्लादेश का दौरा किया था और कॉक्स बाजार के पास 10वीं इन्फेंट्री डिवीजन के मुख्यालय का भी दौरा किया था।
जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, जो नवंबर 2022 में CJCSC नियुक्त हुए थे, हाल ही में कश्मीर मुद्दे पर बयान देकर सुर्खियों में आए। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के विवादों के समाधान के लिए किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता जरूरी है। इसके अलावा 16 अक्टूबर को कहा था कि भारतीय सेना का राजनीतिकरण हो गया है। इसको लेकर उनका काफी मजाक बना, क्योंकि पाकिस्तान की सेना ही सालों से पाकिस्तान पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से शासन करती रही है। और इन सब के बीच बांग्लादेश आखिर चाह क्या रहा है? बांग्लादेश के सैन्य अधिकारियों की पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों से मुलाकात आखिर क्या इशारा करती है? और बांग्लादेश में पाकिस्तान के सीनियर ऑफिसर्स का आधी रात को पहुंचना क्या दर्शाता है? पिछले 10 महीने में पाकिस्तान के लगातार ऑफिसर्स का बांग्लादेश में पहुंचना क्या ISI की बढ़ती पैठ की तरफ इशारा कर रहा है? ये तमाम सवाल जिसका जवाब शायद आने वाले वक्त में मिले।